30। हस्तिनापुर लौटते हुए अपने रथ में बैठी सत्यवती समझ नहीं पा रही थी कि वो प्रसन्न थी या अप्रसन्न। उसने हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की यात्रा की थी कि वो भगवान परशुराम तथा महाअथर्वण जाबाली से अपने पुत्र विचित्र वीर्य के स्वास्थ्य के लिए कोई औषध मांग ले, कोई मंत्र सीख ले, पर क्या कर पाई वैसा कुछ? विचित्र वीर्य का तो नाम भी उसकी जिह्वा पर नहीं आया और वो हाथ जोड़कर परशुराम से भिक्षा मांगती रही भीष्म के जीवन की। परशुराम यदि भीष्म से युद्ध करते, उसे पराजित करते, उसका वध करते, तो क्या छिन जाता सत्यवती का? उसे तो उल्टे लाभ ही था। उसके मार्ग का एक शूल तो दूर होता। भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठा, किंतु वो जानता है कि इस सिंहासन का वास्तविक अधिकारी वही है। सत्यवती भी जानती है, कुरु प्रमुख भी जानते हैं, प्रजा भी जानती है। भीष्म का अस्तित्व ही सबको याद दिलाता रहता है कि सत्यवती और उसके पुत्रों ने भीष्म से उसका राज्याधिकार छीना है। उसकी उपस्थिति मात्र लोगों की दृष्टि में सत्यवती को अपराधिनी बना जाती है और सत्यवती हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र तक गई भीष्म के जीवन की याचना करने के लिए। पर सत्यवती, उसका मन बोला, यदि परशुराम भीष्म को पराजित करते तो उनकी इच्छा पूरी होती। संभवतः वे उसका वध नहीं करते। वो उनका शिष्य है, उन्हें प्रिय है और फिर जीवित रहकर उनके लिए उपयोगी हो सकता है। भीष्म के वध से तो अंबा के जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। वो तो भीष्म की मृत्यु की कामना भी नहीं कर रही थी। वो भीष्म को प्राप्त करना चाह रही थी और यदि अंबा भीष्म को प्राप्त कर लेती तो उसके माध्यम से वो हस्तिनापुर का राज्य भी प्राप्त करना चाहती। जब निषाद कन्या सत्यवती राज्य के लोभ का संवरण नहीं कर सकी, तो अंबा तो राजकन्या है। वो क्या राज्याधिकार प्राप्त किए बिना मानती? कभी नहीं। पर भीष्म की प्रतिज्ञा? सत्यवती को लगा उसके मन में कोई जोर का अट्टहास कर हंसा। पुरुष की प्रतिज्ञा, क्या अर्थ है पुरुष की प्रतिज्ञा का? नारी ही उससे प्रतिज्ञाएं करवाती है और नारी ही उसकी प्रतिज्ञाएं तोड़वाती है। सत्यवती माता बनकर भीष्म से ऐसी प्रतिज्ञाएं करवा सकी, तो अंबा पत्नी बनकर उसकी प्रतिज्ञाएं तोड़वा नहीं सकती। भीष्म चाहे नारी की शक्ति को न जानता हो, पर सत्यवती तो जानती है। पुरुष के जीवन में नारी मादक वसंत के रूप में आती है। उस समय क्या पुरुष का विवेक और क्या उसका संकल्प? पुरुष का अपना विवेक और संकल्प काम करता रहे तो समझना चाहिए कि नारी का मद उसे अभी चढ़ा ही नहीं है। और यदि आरंभ में उसका प्रतिरोध कुछ दिन बना भी रहे, तो नारी दीमक के समान उसकी जड़ों में धंसकर सब कुछ खोखला कर देती है और पुरुष को पता भी नहीं लगता कि क्रमशः उसका क्षय हो चुका है। उसको तो बोध ही तब होता है जब उसकी जड़ें पूर्णतः नष्ट हो चुकी होती और वो धाराशायी हो जाता है। शांतनु में क्या आत्मबल नहीं था, या विवेक नहीं था, या संकल्प नहीं था? किंतु सत्यवती के सामने एक भी चली उसकी। सत्यवती क्या जानती नहीं कि उनकी इच्छाएं क्या थी? उनका वश चलता तो चित्रांगद और विचित्र वीर का पालन पोषण ऐसा होता जैसा कि हुआ। वे उन्हें किसी गुरुकुल में भेज देते। जब तक वे दोनों भाई गुरुकुल से लौटते, तब तक भीष्म हस्तिनापुर का लोकप्रिय सम्राट हो चुका होता और वे दोनों भाई अपने गुरुओं से यह शिक्षा प्राप्त करके आते कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। वे दोनों भीष्म के आज्ञाकारी और अनुरागी छोटे भाई होते। भीष्म उनकी बांह पकड़कर उन्हें सिंहासन पर बैठाता भी तो वे कूद कर नीचे आ जाते। नारी का स्पर्श करने से पहले 20 बार सोचते कि धर्म क्या है। सत्यवती को वे राजपुत्र न लगकर ऋषिपुत्र ही लगते। किंतु सत्यवती ने शांतनु की चलने नहीं दी। पुरुष स्वयं को कितना ही शक्तिशाली माने, कितना भी संकल्पवान और दृढ़ प्रतिज्ञ माने, वो सब तभी तक है जब तक नारी उसे विजय करने के अभियान पर नहीं निकलती। भीष्म को अंबा के मोह से बचाकर सत्यवती ने भीष्म की नहीं, अपनी और विचित्र वीर की ही रक्षा की है। वो परशुराम और जाबाली से विचित्र वीर के लिए औषध और मंत्र नहीं लाई,
किंतु धर्म क्षेत्र से वो उसके लिए भीष्म रूपी रक्षा कवच अवश्य लौटा लाई है। हस्तिनापुर पहुंचते ही सत्यवती को सूचना मिली कि सम्राट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उपचार चल रहा है। वो भागती हुई विचित्रवीर्य के कक्ष में पहुंची। देखा, विचित्रवीर्य के पलंग को घेर कर राजवैद्य, उनके सहयोगी और उनके शिष्य खड़े हैं। कक्ष के एक कोने में अंबिका और अंबालिका बहुत तटस्थ भाव से बैठी हैं, जैसे वे बैठने भर को बैठी हो, अन्यथा उनका रोगी से कुछ भी लेना देना ना हो। सत्यवती को अपने पुत्र वधुओं का तटस्थ व्यवहार कभी भी रुचिकर नहीं हुआ था। मनुष्य कभी अपरिचित को भी कष्ट में देखता है तो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, और ये है कि अपने रुग्ण पति के निकट भी काष्ठ प्रतिमाओं के समान बिना किसी भावना और बिना किसी अभिव्यक्ति के बैठी रहती। जो कुछ पूछ लो उसका उत्तर दे देंगी, जो कुछ कह दो वो कर देंगी, और फिर वैसे ही गुमसुम, भावहीन, निष्प्राण। इनसे तो अंबा ही अच्छी, कम से कम मुंह खोलकर कहती तो है कि किससे प्रेम करती है और किससे घृणा। सत्यवती विचित्रवीर्य की ओर बढ़ी। वैद्यों के उस समूह ने राजमाता के लिए मार्ग बनाया। कैसे हो पुत्र? राजमाता ने सम्राट के ललाट पर हाथ फेरा। सत्यवती को स्वयं लगा कि उसका हाथ कांप रहा है और वाणी जैसे थरथरा रही है। विचित्रवीर्य एकदम पीला पड़ गया था और बहुत ही दुर्बल लग रहा था। उसने हल्के से पलकें झपकाईं और फिर से आंखें बंद कर ली। सत्यवती ने राजवैद्य की ओर देखा। हम प्रयत्न कर रहे हैं राजमाता, राजवैद्य ने कहा, पर हमें अधिक आशा नहीं है। सत्यवती की इच्छा हुई खींचकर एक चांटा राजवैद्य के झुर्रियों से भरे चेहरे पर दे मारे। ऐसी बात कहने का उसे साहस कैसे हुआ? पर उसका हाथ उठा नहीं, केवल इतना ही पूछ सकी, क्या सचमुच कोई आशा नहीं? विधाता की इच्छा राजमाता। और राजवैद्य अपने सहयोगियों को कोई नवीन औषधि तैयार करने की विधि समझाने लगे। सत्यवती को लगा उसकी सारी ऊर्जा जैसे दीनता में परिणित हो गई, और दीनता खींच में। उसका मन जैसे अपने आप से ही लड़ रहा था। उसके मन में आक्रोश ही आक्रोश था। इच्छा हो रही थी कि या तो वो अपना ही सर दीवार से दे मारे या सामने आए व्यक्ति का मुंह नोच ले। और सत्यवती स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि कष्ट और क्रोध के इस क्षण में बार बार उसके मन में क्रोध के लक्ष्य के रूप में भीष्म की ही छवि क्यों उभरती है। जाने क्यों उसे लगता है कि भीष्म पहले दिन से जानता था कि सत्यवती की संतान हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेगी। वो जीवित ही नहीं रहेगी तो शासन कैसे करेगी? इसलिए तो बिना किसी आनाकानी के उसने प्रतिज्ञा कर ली थी। उसने देखा कि राजवैद्य पीछे हट गए। उन्होंने अपने एक शिष्य को संकेत किया। शिष्य ने वस्त्र से सम्राट का मुंह ढांप दिया। राजवैद्य आकर राजमाता के सम्मुख भूमि पर ही बैठ गए। राजमाता, सम्राट नहीं रहे। सत्यवती ने सूनी सूनी आंखें उठाकर राजवैद्य की ओर देखा। जैसे जो कुछ उसको कहा गया था वे शब्द ही थे, उनका अर्थ कुछ नहीं था, या यदि उनका कुछ अर्थ था भी तो वो उसकी समझ में नहीं आया था। शब्द जैसे कानों से केवल टकराए और लौट गए, मस्तिष्क में उनका प्रवेश ही नहीं हुआ। राजवैद्य के सारे सहकर्मी और शिष्य आकर राजवैद्य के साथ राजमाता के सम्मुख भूमि पर बैठ गए। भीष्म पहले से जानता रहा होगा। सत्यवती के मन में विचार नहीं, मानो मरुभूमि का अंधड़ चल रहा था, शुष्क, तप्त और रेतीला। वो जानता था कि चित्रांगद भी नहीं रहेगा और विचित्रवीर्य भी। सम्राट शांतनु के देहांत के पश्चात गंगा के पार जाकर तपस्या करना उसका ढोंग मात्र तो नहीं था। कहीं वो उस समय भी चित्रांगद की मृत्यु के लिए ही तो कोई साधना नहीं कर रहा था। मारण मंत्र की सिद्धि, अथर्वण परंपरा से परिचय है भीष्म का। उसी के प्रयोगों से तो यह सब नहीं हो रहा है। भीष्म के मार्ग में आने वाले व्यक्ति एक एक कर संसार से विदा हो गए। शांतनु, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। अभी भी भीष्म गुरु के बुलाने के व्याज से कुरुक्षेत्र गया था। वहां महाभार्गव परशुराम भी थे और महाअथर्वण जाबाली भी।
धर्म क्षेत्र में साधना का फल भी जल्दी मिलता है। और फिर पवित्र सरस्वती नदी का तट, कहीं भीष्म ने अपने गुरु से मिलकर कोई अनुष्ठान ही तो नहीं किया था, जिसके प्रभाव से राजवैद्य और उसके सहयोगी खड़े देखते रह गए। उनकी औषधियां विचित्र वीर्य के कंठ के नीचे नहीं उतरती रहीं और उसका रोग बढ़ता गया। मारण मंत्र से ऐसा ही होता है, पर उसकी भी क्या आवश्यकता है? सहसा सत्यवती के मन ने पलटा खाया। साधना की क्या आवश्यकता थी? एक राजवैद्य को सिद्ध करना ही पर्याप्त था भीष्म के लिए। तभी तो राजवैद्य की औषधियां विचित्र वीर्य को जीवन प्रदान करने के स्थान पर उसे मृत्यु की ओर धकेलती रहीं। और जिस समय उसका अंतकाल आने को था, भीष्म उठकर अपने गुरु से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र चला गया, ताकि विचित्र वीर की मृत्यु के समय भीष्म को हस्तिनापुर में अनुपस्थित पाकर उसे कोई दोषी न ठहरा सके। सत्यवती भय के मारे भीतर तक कांप उठी। वो चारों ओर से न केवल अपने शत्रुओं से घिर गई है, वरन हत्यारों के जाल में अकंठ बंधी पड़ी है। मुक्त होना तो दूर, हिलना भी चाहे तो हिल नहीं सकती। निषाद कन्या सत्यवती से अधिक जाल की माया को कौन समझेगा? जाल में फंस गई मछली कैसे तड़प तड़प कर कूदती है और कूद कूद कर तड़पती है, ताकि जाल से बाहर निकल सके। जाल के भीतर से उसे आकाश भी दिखाई देता है और धरती भी और जल भी। यदि कुछ दिखाई नहीं देता तो जाल ही दिखाई नहीं देता। जब मछली तड़प तड़प कर कूदती है तो आश्चर्य और पीड़ा से सोचती है कि जाने कौन सी वस्तु उसे जल तक पहुंचने से रोक रही है। शायद यह भी सोचती हो कि कूदकर जाल से बाहर आ जाएगी तो जल में ही गिरेगी, या आसपास खड़े मनुष्य उसे उठाकर जल में डाल देंगे और वो जीवन पा जाएगी। वो अबोध ये नहीं जानती कि जाल से बाहर भी उसके लिए मृत्यु हुई है। अपने चारों ओर खड़े जिन मछुआरों से वो सहायता की अपेक्षा कर रही है, उन्हीं लोगों ने तो उसके प्राण लेने का षड्यंत्र रचा था। क्या जानती थी सत्यवती कि यमुना तट की मछुआरिन हस्तिनापुर में आकर मछली बन जाएगी? इन लोगों ने विचित्र वीर्य की हत्या की है। ये सत्यवती की भी हत्या कर सकते हैं। हत्या ना भी करें तो अब सत्यवती का क्या रह गया है हस्तिनापुर में? जिस सम्राट की वो पत्नी थी, वो सम्राट नहीं रहा। जिन दो सम्राटों की वो मां थी, वो दोनों सम्राट नहीं रहे। अब न वो महारानी है न राजमाता। उसके अधिकार का कौन सा प्रमाण है अब हस्तिनापुर में? उसकी आज्ञाओं का पालन कोई करेगा क्या? अब क्या भीष्म उसे हस्तिनापुर से निकाल देगा? कहां जाएगी वो? बाबा के पास? बाबा अब और भी वृद्ध हो गए होंगे और भी असमर्थ। वे क्या सहायता कर पाएंगे सत्यवती की? सत्यवती क्या अब फिर से धर्मार्थ नाव खे सकेगी? यात्रियों को यमुना पार करवा सकेगी? मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंक सकेगी? जाल समेट सकेगी? तो और कौन सा ठिकाना है उसके लिए? कृष्ण द्वैपायन। क्या कृष्ण द्वैपायन का आश्रम उसका घर बन सकेगा? पर वो तो तपस्वी है, कुटीरों में रहता है, वन पर्वतों में भटकता फिरता है, समाधि लगाए बैठा रहता है। सत्यवती को लगा कृष्ण द्वैपायन का आश्रम चाहे सुविधाजनक ना हो, किंतु उसका विचार मात्र ही उसमें सुरक्षा का भाव जगा गया है। उसका कृष्ण द्वैपायन अब प्रतिष्ठित ऋषि है। अपने पिता से भी अधिक सम्मान का अधिकारी हो गया है वो कृष्ण। कृष्ण, किंतु भीष्म? ऋषि कृष्ण द्वैपायन अधिक शक्तिशाली है या महाराज कुमार भीष्म? क्या उसका कृष्ण भीष्म के सम्मुख ठहर पाएगा? कहीं भीष्म ने उसकी भी हत्या करवा दी तो? पर नहीं, कृष्ण ब्राह्मण है। ब्रह्म हत्या का साहस भीष्म भी नहीं कर पाएगा। फिर उसका कृष्ण हस्तिनापुर के प्रासादों में नहीं रहता, जहां भीष्म का आदेश चलता हो। वो राजवैद्य की औषधि भी नहीं खाता, और मंत्र तंत्र, साधना तथा सिद्धियां, इनमें तो कृष्ण द्वैपायन स्वयं ही बहुत समर्थ है। कहीं वो आ जाए तो भीष्म की सारी रिद्धियां सिद्धियां धरी रह जाए। तो फिर सत्यवती ने पहले क्यों उसे स्मरण नहीं किया? सत्यवती ने कक्ष की स्थिति का सर्वेक्षण किया। अनेक लोग कक्ष में आ गए थे। मंत्री, सभासद, कुरु प्रमुख, पुरोहित, ब्राह्मण और भीष्म।
भीष्म कैसा तो स्वामी सरीखा बैठा है, सब उसी का मुक्ताक रहे, उससे आज्ञाएं ले रहे हैं, उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं। ऊपर से कैसा दुखी दिख रहा है पाखंडी। मन ही मन प्रसन्न हो रहा होगा कि अब तो यह राज्य मेरा ही है, अपने भाइयों के रक्त से सना हुआ राज्य। क्या सुख मिलेगा तुझे इस राज्य से? और अगले ही क्षण सत्यवती की दृष्टि एक कोने में बैठी हुई अंबिका और अंबालिका पर पड़ी। ये अभी तक यहीं बैठी हैं, काष्ठ की पुत्तलिकाएं, हिली नहीं, डुली नहीं, रोई भी नहीं। तभी सत्यवती के मन में एक नया प्रश्न उठा, इनका क्या होगा? इनकी स्थिति भी तो अब सत्यवती जैसी ही है। जिस सम्राट की ये रानियां हैं वो अब नहीं रहा, इनका कोई पुत्र भी नहीं है। तो क्या भीष्म इन्हें भी हस्तिनापुर से निकाल देगा, इनकी हत्या कर देगा, या इनसे विवाह कर लेगा? हां, इनसे विवाह भी तो कर सकता है भीष्म। वही तो इनका हरण करके भी लाया था। क्षत्रिय समाज में कोई उसकी निंदा भी नहीं करेगा। हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त नहीं रहेगा, उस पर किसी न किसी को तो बैठना ही है। पहला अधिकार भीष्म का ही बनता है। सारे मंत्री, सभासद, कुरु प्रमुख सब उसी से निवेदन करेंगे कि वो सत्ता अपने हाथ में ले ले। पहले वो राजसत्ता हस्तगत करेगा और फिर अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लेगा। कर ले, सत्यवती कर भी कह सकती है। राज्य भी भीष्म का और रानियां भी भीष्म की। क्या अंतर पड़ेगा यदि भीष्म ने अंबा से विवाह न कर उसकी छोटी बहनों से विवाह कर लिया? और क्या विश्वास है भीष्म का, ये उन तीनों का हरण करके लाया था। इन दो के साथ विवाह कर सकता है तो तीसरी के साथ भी कर सकता है। वो पास के ही किसी वन में इसे प्राप्त करने के लिए तपस्या का ढोंग कर रही होगी। वे लोग विचित्रवीर्य के शव को बाहर ले जा रहे थे। उसके वक्ष में देर से फंसा चीत्कार फूटा, मेरे लाल! वो वेग से शव के पास आई। भीष्म के संकेत पर वे लोग ठहर गए। सत्यवती ने वस्त्र हटाया। विचित्रवीर्य का चेहरा वैसा ही था जैसा थोड़ी देर पहले उसने देखा था, रोगी, दुर्बल और शक्तिहीन। उसके मुंह से सिसकी फूटी, पेट के तल में कैसी कैसी तो पीड़ा हुई और आंखों से अश्रु बह निकले। मेरे लाल! भीष्म ने सत्यवती के दोनों कंधों पर हाथ रखे जैसे स्नेह की ऊर्जा संचारित कर रहे हैं। माता! सत्यवती का मन हुआ झटक दे उसके हाथ। पाखंडी कहीं का, भीतर से इतना कुटिल और ऊपर से इतना सरल। किंतु सत्यवती ने उसके हाथ झटके नहीं। जब तक भीष्म ही उसे नहीं झटकता तब तक सत्यवती का उसे झटकना स्पृहणीय नहीं है। उसने भीष्म की ओर देखा। माता, धैर्य। सर्वनियंता की इच्छा के विरुद्ध हम कर ही क्या सकते हैं? धैर्य? किसका मुंह देखकर धैर्य का धारण करूं अब? मैं हूं ना माता, आपका दुखी पुत्र। आप हैं, मैं हूं और विचित्रवीर्य की ये रानियां। दुख में हमें एक दूसरे का ही तो सहारा है। सत्यवती भीष्म की ओर देखती रह गई। क्या सचमुच ये दुखी है? इसे क्या दुख है? विचित्रवीर्य का शव अंतिम स्नान के लिए ले जाया जा चुका था। कक्ष में से अधिकांश राजकुमारी और ब्राह्मण जा चुके थे, किंतु अनेक नए लोग आ भी रहे थे। जिस जिसको सूचना मिल रही थी वही भागता चला आ रहा था। सत्यवती का ध्यान अंबिका और अंबालिका पर टिका हुआ था। इन्हें भी भीष्म ही लाया था हस्तिनापुर, और सत्यवती को भी वही लाया था। सत्यवती के लिए उसने वचन दान किया था, इनके लिए रणदान। न सत्यवती के सम्राट बचे न इनके, बचा है केवल भीष्म। सहसा सत्यवती का ध्यान दूसरी ओर चला गया। शांतनु का देहांत हुआ था तो सत्यवती को लगा था उसे हस्तिनापुर के राजमहलों से निकाल बाहर फेंका जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उसे उसकी संतान ने बचा लिया था। जो सत्यवती रानी नहीं रही थी वो राजमाता बन गई थी। तो क्या यही प्रक्रिया इन दोनों रानियों के साथ नहीं हो सकती?
क्या वे राजमाताएं नहीं बन सकती? कैसे? क्या वो कृष्ण द्वैपायन को हस्तिनापुर बुला ले? द्वैपायन भी तो उसी राजमाता का पुत्र है जिसके पुत्र विचित्र वीर्य और चित्रांगद थे। जब वे सम्राट बन सकते थे तो कृष्ण द्वैपायन क्यों नहीं बन सकता? राजमाता सत्यवती स्वयं अपने हाथों से उसके सिर पर किरीट रखेगी, उसके भाल पर तिलक करेगी और उसका हाथ पकड़कर उसे राज सिंहासन पर बैठाएगी। सत्यवती को लगा आज फिर वैसा ही एक अवसर आया है जैसा शांतनु और चित्रांगद की मृत्यु पर आया था। राजरानी या राजमाता होना सरल नहीं है। पति की मृत्यु पर शोक हुआ था सत्यवती को, किंतु पुत्र के सम्राट बनने की प्रसन्नता भी हुई थी। आज फिर वैसा ही अवसर आया है। विचित्र वीर्य का शव अभी यहीं पड़ा है और वो द्वैपायन के राज तिलक की तैयारियां कर रही है। पर अगले ही क्षण सत्यवती की कल्पना में भीष्म सजीव होकर आ खड़ा हुआ। उसके कंधे पर धनुष था, पीठ पर तूणीर और हाथ में नग्न खड्ग। एक बार उसने उपेक्षा भरी दृष्टि से सत्यवती की ओर देखा और आगे बढ़कर सिंहासन पर बैठे कृष्ण द्वैपायन पर खड्ग से प्रहार किया। कृष्ण द्वैपायन का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर लौट गया। रक्त स्नात धड़ थोड़ी देर तक सिंहासन पर टिका, किंतु वो संभल नहीं पाया और डोलता हुआ नीचे आ गिरा। सत्यवती फटी फटी आंखों से सब कुछ देखती रही और फिर जैसे उसके भीतर उसका प्रेत बोला, ये तुमने क्या किया भीष्म? ब्रह्म हत्या कर दी? वो ब्राह्मण नहीं था। हाथ में रक्त रंजित खड्ग लिए खड़े भीष्म ने अत्यंत उद्दंडता से कहा, वो कुरुवंश के सिंहासन पर अनधिकृत रूप से बैठने वाला दस्यु था। दस्यु का वध करना क्षत्रिय का धर्म है। पर वो हस्तिनापुर का सम्राट था। वो हस्तिनापुर का सम्राट कैसे हो सकता है? वो कुरुवंशी नहीं था। कुरुवंशी नहीं था तो क्या हुआ? सत्यवती बोली, वो मेरा पुत्र था, राजमाता सत्यवती का पुत्र, पूर्व सम्राटों का भाई था वो, किंतु वो शांतनु पुत्र नहीं था। भीष्म ने अत्यंत रुक्ष वाणी में कहा, इस सिंहासन पर केवल शांतनु पुत्र ही बैठ सकता है और शांतनु पुत्र अब केवल मैं हूं। राजा शांतनु अब और पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। सत्यवती ने धिक्कार बरसाती दृष्टि से भीष्म को देखा। और तुम्हारी प्रतिज्ञा? कौन सी प्रतिज्ञा? कि तुम हस्तिनापुर का सिंहासन त्याग रहे हो? राजा तो सिंहासन को त्याग सकता है, पर सिंहासन राजा को नहीं त्याग सकता। हस्तिनापुर के सिंहासन पर किसी शांतनु पुत्र को तो बैठना ही होगा। पर तुमने तो मुझे वचन दिया था कि हस्तिनापुर पर विचित्र वीर्य और उसके पुत्रों की पीढ़ियां शासन करेंगी। उस वचन पर मैं आज भी दृढ़ हूं। तो कुरु प्रदेश पर विचित्र वीर्य का पुत्र शासन करेगा? हां, पर विचित्र वीर्य का पुत्र है कहां? भीष्म ने इतनी जोर से अट्टहास किया कि सत्यवती के कान झंझना उठे। सामने खड़ा प्रतिहारी कह रहा था, राजमाता, महाराज कुमार ने निवेदन किया है कि आप दिवंगत सम्राट को अंतिम आशीर्वाद देने के लिए पधारें। सत्यवती की कल्पनाएं छिन्न भिन्न हो गईं। चलो, वो उठ खड़ी हुई। दीदी, अंबिका ने दृष्टि उठाकर देखा। अंबालिका का वर्ण पीला पड़ गया था। वो इतनी डरी हुई लग रही थी जैसे अपनी आंखों के सामने कोई भयानक शत्रु खड़ा देख रही हो। अंबिका ने आगे बढ़कर उसे कंधों से थामा। उसके शरीर में हल्की सी सिहरन थी, जैसे कांप रही हो। क्या बात है अंबालिके? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। किस बात के लिए? सम्राट जो नहीं रहे तो इतनी व्याकुल क्यों है? अंबिका ने उसे समझाते हुए कहा, सम्राट ने तुझे ऐसा कौन सा सुख दिया था जो अब छिन जाएगा? नहीं दीदी, सुख की बात नहीं है। अंबालिका अपने कांपते होठों से बड़ी कठिनाई से बोल पाई। सम्राट नहीं है। मुझे लग रहा है कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। किस अनर्थ की आशंका है अंबालिके? अंबिका ने उसे संभालने का प्रयत्न किया। पिता के घर से अपनी इच्छा के विरुद्ध हरण हुआ। पत्नी के रूप में अपनी इच्छा के विरुद्ध एक रोगी कामुक को सौंप दी गई हम, जिसका शरीर न सुख प्राप्त कर सकता था न प्रदान कर सकता था।
चाहो तो उसकी मृत्यु को अनर्थ कह लो और चाहो तो इसे मुक्ति कह लो। अंबालिका ने आश्चर्य से अंबिका को देखा। तुम्हें कोई अंतर नहीं लगता दीदी? अंतर उसे लगे जो जीवित प्राणी हो, अंबिका बोली। मुझे लगता है कि मैं एक निर्जीव पदार्थ हूं जिसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, और यदि इच्छा होती भी है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। उसने रुककर अंबालिका को देखा। पहले सोचती थी मैं युवती हूं, सुंदरी हूं, राजकुमारी हूं, पर तब जाना कि अपहरण भी सुंदर राजकुमारियों के ही होते हैं। राजकुमारियां शायद विजय में प्राप्त की गई निर्जीव वस्तुएं होती जिनका आदान प्रदान भी हो सकता है। मुझे तो महाराज कुमार भीष्म पर बहुत क्रोध आता है। उन्होंने क्या यह प्रतिज्ञा भी कर रखी है कि संसार में सबको वही पत्नियां उपलब्ध कराएंगे? अंबालिका के आवेश ने उसका भय कुछ कम कर दिया था। सम्राट शांतनु के लिए भी वही पत्नी लाएंगे और सम्राट विचित्र वीर्य के लिए भी। समय से अपना विवाह किया होता, अपनी संतान होती, किसी के लिए पत्नी जुटाने की चिंता ही न व्यापती। तुझे लगता है कि यह सब भीष्म का दोष है? हां, अंबालिका ने सिर हिला दिया। और मुझे लगता है कि यह सब राजमाता सत्यवती की राज्य लिप्सा का ही परिणाम है। अंबिका जैसे सशब्द चिंतन कर रही थी। उन्हें शांतनु से विवाह करना था, करती। नहीं करना था, ना करती। भीष्म से वचन लेकर उनके गले में फंदा डाल दिया। तुमने देखा नहीं अपने वचन के फंदे में कैसे कसे हुए हैं भीष्म, और उन्हें बांधने वाली है राजमाता। राजमाता की पलक झपकती है और भीष्म के गले का फंदा कसने लगता है। आठों प्रहर महाराज कुमार सतर्क रहते हैं कि कहीं किसी प्रकार उन पर वचन भंग का आरोप न लगाया जा सके। अब हमारा क्या होगा दीदी? क्या होना है अंबालिके? अंबिका बोली। जो कुछ हुआ है अब उससे अधिक और क्या होगा। हमें सती होने को तो नहीं कहेंगे? अंबिका कुछ देर तक मुग्ध दृष्टि से अंबालिका को देखती रही। यह बात तो उसके मस्तिष्क में आई ही नहीं थी। कहां तक सोच गई अंबालिका? तुम्हें मृत्यु से भय लगता है? तुम्हें नहीं लगता दीदी? नहीं, अंबालिका बोली। मेरी तो इच्छा होती कि या तो मुझे एक निर्जीव पदार्थ के समान छोड़ दिया जाए, कोई मुझसे कुछ भी ना चाहे, या क्या दीदी, या मुझे मरने का अधिकार दिया जाए। तुम मरना चाहती हो? हां। और तू जीना चाहती है क्या? मालूम नहीं, पर मुझे मरने से भय लगता है। मैं सोचती हूं जीवन में ऐसा क्या है जो मरकर छिन जाएगा। अंबिका जैसे अपने आप से कह रही थी। तुम्हें किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती? नहीं, अंबिका निर्द्वंद रूप से बोली। इच्छा का क्या लाभ है अंबालिके? इच्छाओं की मृत्युषणा में ही फंसी है हमारी राजमाता। अपनी भी दुर्गति करवा रही हैं और हमारी भी। तो क्या करें वे? अंबालिका ने पूछा। राज्य भीष्म को सौंपें और वनवास करें। अंबिका ने निश्वास छोड़ा। उनकी मुक्ति हो और हमारी भी। क्या कह रही हो दीदी? अंबालिके, मैं ठीक कह रही हूं। कुछ नहीं है जीवन में, और हमारे वश में तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जो घटित होना है हो जाए। यदि अभी भी हम राजमाता के लिए किसी उपयोग की हैं तो वो हमें सहेज कर रखेंगी, और यदि हमारा कोई उपयोग नहीं है तो फिर कदाचित हमें सती होने का आदेश मिल जाएगा। ऐसा ना कहो दीदी। अंबालिका फिर से पीली पड़ गई। मुझे तो बहुत भय लग रहा है।